मरियम मेरी कज़िन थी। मेरी कज़िन हुस्न में अपनी एक मिसाल थी। गोरी सफ़ेद रंगत, लंबे घने बाल, ग्रीन आंखें, सब कुछ तो था उसके पास। बस वह गूंगी थी। मुझे वह अपनी कज़िन बहुत ही पसंद थी, लेकिन अपनी अम्मी का हम इकलौता बेटा था, इसलिए वह मेरी शादी मरियम से नहीं कराना चाहती थी। मैं लाहौर में रहता था और वह अलग जगह पर रहती थी। जब से मेरी अम्मी को ये पता चला था कि मैं मरियम को पसंद करता हूँ, मेरी अम्मी ने वहाँ पर जाना आना बंद कर दिया था। कहने लगी मैं गूंगी बहू नहीं लाऊंगी। मैं भी चुप हो गई थी। जानता था कि मेरी अम्मी अपनी बात की पक्की हैं। मैं अपनी नौकरी करने लगा। मेरी अम्मी मेरे लिए खूबसूरत लड़कियां देखती रही, लेकिन मेरे सांवली रंगत देखकर मुझे इनकार कर देते थे। 3 साल मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ते देखती रही, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी थी। एक बार मुझे एक अजीब सी बात सुनने में आई थी कि खाला ने मरियम की शादी एक तोते से कर दी है। यह बात मुझे सुनने में बहुत ही अजीब सी लगी थी। मरियम की भी अभी कहीं शादी नहीं हुई थी। वजह ये थी कि वह गूंगी थी। मुझे जब ये बात मेरी अम्मी ने बताई तो मुझे ऐसा लगा कि यह बात मजाक में कही गई है, क्योंकि जब मैं आखिरी बार अपनी खाला के यहाँ पर गया था तो मरियम के पास एक बहुत ही प्यारा सा तोता था, जिसके पास पर बैठी हुई नजर आती थी। वह उस तोते से इशारे में बातें करती थी। वह तोता भी इसका आदी हो चुका था। दाना पानी उसी के हाथ से खाता था। मुझे लगा कि मरियम का सारा वक्त उसी के साथ गुजरा होगा। इसी वजह से मेरी माँ ने ये बात कह दी होगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये बात सच ही निकलेगी। इस सच्चाई ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। शायद सुनने वाले को अपने कानों पर यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत थी जो मेरे साथ बीती थी। यह बात उन दिनों की है जब मेरी अम्मी भी मेरे लिए रिश्ते देख देख कर मायूस हो चुकी थी और मरियम की भी शादी नहीं हुई थी। इसलिए मेरी माँ ने मरियम के लिए अपनी तरफ से हाँ कर दी थी। ये शायद मेरी सच्ची मोहब्बत थी कि वे मेरी भी होने जा रही थी। वह मुझे बेहद पसंद थी, ये मैं जानता था, लेकिन मैं उसे कैसे लगता था ये मुझे उसे शादी की रात पूछना था। ये सोचते ही मुझे ख्याल आया कि वह मुझे कैसे अपनी पसंदीदा का इजहार कर सकती है, वह तो गूंगी है। फिर मेरे दिल ने कहा कि मोहब्बत की तो अपनी अलग ही जुबान होती है। मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम दिन था। हम बारात लेकर वहाँ पर गए थे। शादी खाला के घर पर ही होनी थी। खाला के घर की बहुत ज़्यादा सजावट की गई थी। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया था। फूलों का हार मेरी अम्मी के गले में डाला गया था और नोटों का हार मेरे गले में डाला गया था। जहाँ पर मरियम रहती थी वहाँ पर दूल्हे को ऐसे ही इज्जत दी जाती थी। हम सामने स्टेज पर रखे एक सोफे पर बैठ गए। मौलाना आ चुके थे, सब लोग भी आ चुके थे। हमारे बिरादरी में लड़का लड़की की शादी एक साथ बिठा कर की जाती थी। कुछ ही देर में मरियम को भी लाया गया दुल्हन के रूप में। वह तो कोई अप्सरा ही लग रही थी। उसके रूप को देखकर मैं नजरें हटाना भूल गया था और अब तो वह मेरी होने जा रही थी। इस ख्याल ने तो मेरे दिल को खुश कर दिया। मेरी नज़रों में उसका प्यार बढ़ जाना एक कुदरती सी बात थी। वह जैसे जैसे मेरी तरफ कदम बढ़ा रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और मेरा दिल बाहर आ रहा था। वह मेरे बराबर में आकर बैठ गई। मौलाना साहब ने निकाह करना शुरू किया। जब मरियम से कबूल है के लिए सर हिलाने के लिए कहा गया तो मरियम एक स्टेचू बनकर रह गई थी और पूरे घर में ऐसे देखने लगी जैसे किसी को तलाश कर रही हो। मौलाना साहब के साथ साथ मेरे अब्बा और खाला भी मरियम की खामोशी से कुछ डर से गए थे और शादी के आखिरी टाइम इस तरीके से उसका ऐसे बैठ जाना सबको घबराहट में डाल रहा था। उसे तो अपना सर हिलाना चाहिए था, लेकिन उसकी नज़रें पूरे घर में पता नहीं क्या देखने की कोशिश कर रही थी। शादी का वक्त ख़त्म होने वाला था और हमारी जान तो उस टाइम पर निकल गई जब मरियम खड़ी हो गई और स्टेज से नीचे उतर गई। मुझे तो लगा कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया हो। मरियम ऐसे नाजुक मौके पर स्टेज से कैसे नीचे उतर सकती थी? इस बात का मतलब क्या समझ सकते थे? यहीं की लड़की की मर्जी नहीं है। वहाँ पूरी बिरादरी में बातें शुरू हो गई। मेरा दिल तो ऐसा था जैसे कि किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। क्या मैं मरियम को पसंद नहीं था? क्या वह किसी और को चाहती थी? शादी से उठकर किसी लड़की का चले जाना तो बहुत ही बेइज्जती की बात थी। मेरी जो रंगत उड़ गई थी। मेरी खाला मरियम के पीछे गई। मेरी अम्मी के चेहरे पर भी परेशानी सी आ गई थी। मौलाना मरियम के पापा से पूछने लगे कि बेटी की मर्जी कहीं और थी क्या? इस बात पर मरियम के पापा की रंगत बिल्कुल ही उड़ गई और सफ़ेद पड़ चुकी थी। हिचकिया कर बोले, नहीं नहीं मौलाना, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। मैं अभी आता हूँ। मेरे दिल की धड़कनों का ये हाल था कि बेलगाम घोड़े की माफिक भागी जा रही थी। सामने बैठे लोगों की खुसर खुसर महसूस कर सकता था। मेरी नज़रें शर्म से झुकी जा रही थी।
मुझे लग रहा था कि सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि ऐसे काले दूल्हे को देखकर गूंगी दुल्हन भी भाग गई। ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती थी जो मैं यहाँ पर बैठकर सह रहा था कि दुल्हन मुझे देखकर और टाइम पर उठकर चली गई। मेरे खालू भी अंदर की तरफ चले गए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद मरियम अपनी अम्मी के साथ वापस आ गई। उसके दाएं हाथ में एक पिंजरा था जिसमें उसका वही दोस्त, वही तोता कैद था जिससे वह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। खाला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगी कि उसे अपना तोता बड़ा अजीज है, इसलिए इसकी मौजूदगी में निकाह करना चाहती है। सब लोग उसकी इस बात पर हंसने लगे, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई थी, बल्कि मुझे मरियम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। भला यह भी कोई बात थी जिसकी वजह से शादी के वक्त उठकर जाया जाता। मेरा दिल बिल्कुल ख़राब हो चुका था। जब मौलाना ने दोबारा से मरियम से पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया और उसने साइन भी कर दिया। उसके बाद मुझे कबूल का टाइम आया तो वह तोता मेरे साथ लफ्ज़ दोहराने लगा। कहने लगा कि मुझे मरियम अपने निकाह में कबूल है। तो तोते के इस तरीके से कहने पर शादी का पूरा माहौल ही बदल गया था। वह तो बिल्कुल साफ ज़बान में बातें करता था कि लोगों को हैरान कर देता था। बात सिर्फ यहीं तक न थी, रुखसती के वक्त भी उसने तोते का पिंजरा हमारी गाड़ी में मेरे घर तक गया था। यहाँ तक तो बात सही थी, मेरे लिए काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन जब मरियम को मेरे कमरे में बैठाने के लिए मेरी कज़न ले जाने लगी तो मरियम ने उस तोते के पिंजरे को भी पकड़ लिया। मेरा मूड शादी के वक्त होने वाले तमाशे से बिल्कुल ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बुझे दिल के साथ कमरे में पहुंचा था। मरियम दुल्हन बनी बैठी थी। उसने दुल्हन की तरह चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। उसे इस तरीके से बैठा देखकर मेरा एक पल के लिए सारा गुस्सा शांत हो गया और हर जगह प्यार की फुलवार बरसने लगी। जो हुआ वह मरियम को इस तरीके से शर्माते हुए देखकर सब कुछ भूल चुका था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मरियम के पास गया और आंचल के पीछे नजर आते हुए उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। बेशक वे बेमिसाल लड़की थी, लेकिन जैसे चांद पर दाग होते हैं ना, वैसे ही मरियम की किस्मत में अच्छी खुशी नहीं थी। मैं उसके हुस्न में कैद होता बेड पर बैठने ही लगा था कि एकदम से तोते के बोलने की आवाज़ आई। मैं उछल कर सीधा हो गया। मेरा सारा मूड टूट चुका था। तोता अपनी आवाज़ में कहने लगा कि यहाँ से हटो, क्यों बैठे हो मेरी मरियम के पास। तुम तोते की यह बात सुनकर मैं आसपास नज़र दौड़ाई कि आखिर ये तोते की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस पर मेरी बीवी हल्के से मुस्कुराई। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मेरा दिल मायूस सा हो गया था, क्योंकि इसके लंबे से घूंघट के नीचे उसकी गोद में तोता बैठा हुआ था, जिसके सर पर मरियम प्यार से उंगलियां फेर रही थी। मेरे माथे पर बड़ पड़ चुके थे। मुझे वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। आज मेरी और मरियम की पहली रात थी और मैंने उसे दिल की बातें करनी थी, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना था, लेकिन पता नहीं हमारे पास ये तोता कबाब में हड्डी बनकर आ गया था। मैं बहुत मुश्किल से सब कुछ सब्र करके रह गया था। शायद मेरे चेहरे की रंगत मरियम ने नोटिस कर ली थी। उसने तोते को कुछ इशारा किया तो तोता फौरन उसकी गोद से उड़कर वापस पिंजरे में जाकर बैठ गया। पिंजरा हमारे कमरे की खिड़की पर रखा गया था। वह तोता पिंजरे में जाकर मुझे घूरने लगा। मेरा दिल पूरे तरीके से वह उचाट हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं अपना मुंह ठीक करके उसके सामने बैठा। फिर मैंने मुंह दिखाई की रस्म की और अपनी जेब से एक सोने की अंगूठी अपनी जेब से निकाल कर मरियम को पहना दी। मैं उससे बहुत सारी बातें करना चाहता था, उसकी बातें सुनना चाहता था, लेकिन काश वे बोल भी सकती। मेरी हर बात का जवाब सर हिला कर दे रही थी या हाथ के इशारे कर कर के दे रही थी। मुझे उसके हर इशारे का मतलब समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझने की नाकाम कोशिश ज़रूर कर रहा था। मैं जो भी दिल की बात मरियम का हाथ पकड़ के करता वह मुस्कुरा देती थी और बगैर कोई इशारा किए हुए दोबारा तोते की तरफ देखने लगती थी। मैं कोई ठंडा मिजाज का शख्स नहीं था। मैं गुस्से का बहुत तेज था, लेकिन ये बात मरियम नहीं जानती थी। उसका बार बार तोते को इस तरीके से देखना मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। उस रात में पूरी रात जलता रहा था। मरियम अपनी नज़रों की पूरी झलक मेरे ऊपर ही करती, मुझे ही देखती, लेकिन उसकी नज़रें तो उस तोते पर पड़ी थी और वह तोता भी बड़ी गौर से मरियम की तरफ देख रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने मरियम से कहा कि तुम बार बार तोते की तरफ क्यों देख रही हो? तुम इतने टाइम से वह तुम्हारे साथ रहा है, आज से तुम एक नए रिश्ते में बंधने जा रही हो। अब तुम्हारी ज़िंदगी में मैं भी हूँ। आज पहली दफ़ा हम दूसरे से बात कर रहे हैं। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि उस तोते से।
मेरे इन अल्फाज से मरियम के चेहरे से मुस्कुराहट सिमट गई और वह मुझे अफसोस नज़रों से देखकर इशारा करने लगी। वह मुझे पता नहीं ना जाने क्या कहने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं सका। मैंने 2 टाइम यह कहकर उसकी बातों का पता लगाने की कोशिश की कि तुम ये कहना क्या चाह रही हो, मगर वह हर बार ना में सर हिलाकर एक नया इशारा कर देती। तभी तोता बोला कि काले कौवे, मरियम कह रही है कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकती है। उसे मैं हर चीज़ से बढ़कर अजीज़ हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए जितना कि वह करती है। तोते के अल्फाज सुनकर मैं तो सर से पाँव तक जल भुन गया था। एक तोता होकर वह कैसे तेज दिमाग का था। इससे बढ़कर तो उसने मुझे बेइज्जत किया था, काला कौवा कहकर मुझे बुलाया था। बहुत ज़्यादा नफरत मुझे महसूस हुई थी उस तोते के लिए। मैं कोई भी जवाब दिए बिना वॉशरूम में चला गया था, अपने कपड़े बदले और वापस आकर लेट गया। मरियम यूं दुल्हन बनी हुई मुझे ही देखती रही। शायद उसको मेरा ये अंदाज बुरा लगा था, मगर मैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मरियम सो रही थी। वह अभी तक यूं दुल्हन वाले कपड़े पहनी हुई थी। उस पल वह बेहद हसीन लग रही थी, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। उसकी जुल्फ़ें तकिए पर बिखरी हुई थी। मैं उसके करीब गया और मोहब्बत से लबरेज होकर उसके माथे से बाल हटाने लगा। मैंने अभी हाथ रखा ही था कि बिजली की तेज़ी से तोता पिंजरे से निकल कर आया और मेरे हाथ पर अपनी चोंच गाड़ दी। मैं शोर मचा रहा था, मरियम भी उस शोर से उठकर बैठ गई थी। सोचा तोता शोर मचाते हुए बोला कि मरियम मेरी बीवी है, खबरदार जो तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मेरी बीवी है। वह ये बात 10 बार दोहरा चुका था, जबकि मरियम उसकी मना करने की बजाय और खिलखिलाकर हंस रही थी और तोते को अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी। मुझे उस पल बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई थी। उस तोते ने शादी की मेरी पहली रात के साथ साथ शादी की पहली सुबह भी ख़राब कर दी। मेरी मरियम से कहा कि एक परिंदा होकर ये कैसे इतना मुंह फट हो सकता है, उसे अपनी हद में रहना चाहिए। और हाँ, अब ये रात को हमारे कमरे में नहीं रहेगा। इतना कहकर मैं उस कमरे से बाहर निकल आया था। मेरी इस बात पर मरियम का चेहरा बहुत परेशान सा हो गया। मेरी अम्मी भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने मरियम को दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। कोई देर बाद हमारे मोहल्ले की औरतें मेरी बीवी की मुंह दिखाई के लिए हमारे घर आने लगी। जो भी औरत मेरी बीवी को देखती तो तारीफों के पुल बांध देती थी। आखिर मेरी बीवी मरियम थी ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उससे मिलकर कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। इस दौरान मरियम का तोता उसके साथ सोफे के क्राउन पर बैठा हुआ था। उसमें से कुछ औरतें ताने भी दे रही थी कि बेटा तो सांवला है, ये गोरी चिट्टी बहू कहाँ से मिल गई, वगैरह वगैरह। तभी उन औरतों में से एक औरत ने मेरी बीवी से पूछा कि बेटी तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, कितने बहन भाई हैं। इस सवाल पर मरियम ने नज़र झुका ली, जबकि मेरी अम्मी के चेहरे पर कई रंग आकर उड़ रहे थे। वही मैं सोचने लगा कि कैसे उन सबको बताया जाए कि मरियम गूंगी है। अगर इन्हें पता चलता तो ये हमारे खिलाफ 100 बातें करेंगी, हमारा मजाक बनाएंगी। मरियम खामोशी और उसकी जगह मेरी अम्मी हर बात का जवाब दे रही थी। उसी पर एक औरत बोले कि बहू को भी तो बोलने दो, हम भी तो सुन लें कि उस कोयल जैसी सुरीली आवाज़। इस बात पर मेरी अम्मी हड़बड़ा गई और बोली कि मेरी बहू बोल नहीं सकती, वह गूंगी है। इतना सुनना था कि सभी औरतों को जैसे ताने देने का मौका मिल गया। फ़ौरन ही मजाक में तरह तरह की बातें करके मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी तभी तो हम भी कहें कि ये दूध जैसी सफ़ेद लड़की का रिश्ता आखिर तुम्हारे बेटे से कैसे हो गया। बेचारी गूंगी लड़की अपनी पसंद ना बता सकी। ऐसे ही कई बातें करने के बाद उन्होंने मरियम को भी ऐसे ही कहा कि मरियम जब पति को किसी काम में ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे उसे बुलाओगी, क्या करोगी वगैरह, और बातें करके हंस रही थी। और मेरी अम्मी गुस्से से हुंकार नज़रों से मुझे देख रही थी, क्योंकि सारी गलती तो मेरी ही थी जो मैं मरियम से शादी करके यहाँ पर आ गया था। अभी ये सब चल ही रहा था कि तब तोता बोला कि उठो और जाओ यहाँ से, वरना कट कट कर तुम्हें मार दूंगा। खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में तुमने ऐसी बात भी कही, और निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। इतना कहकर तोता उड़ता हुआ आया और सबके सर पर चोंच मारने लगा। तमाम औरतें तोते को बुरा भला कहते हुए घर से भाग गई। मेरी बीवी मरियम खुशी से उछल पड़ी थी और झट से उठकर तोते के सर पर प्यार किया। उसकी आंखों में अब ऐसा प्यार नजर आ रहा था तोते के लिए। वे तोते को लेकर कमरे में चली गई और मैं अम्मी को देखता रह गया था। अम्मी ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन मैं क्या कर सकता था। आखिर में तनक कर रह गया और कहा मैं खूबसूरत होता तो 10 जगह से मेरे रिश्ते के लिए इनकार न होता।
था और आज मरियम की जगह आप दूसरी लड़की को दुल्हन बना कर ले आई होती। मैं जैसा था मुझे वैसी ही बीवी मिल चुकी है। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं गुस्से से अम्मी को कहकर कमरे की तरफ चला गया। अभी मैं कमरे के दरवाजे पर ही पहुंचा था, सामने तोता आया और कहने लगा कि अंदर नहीं आना है। मैंने उसे शोले वाली नजरों से देखकर कहा कि क्यों नहीं जाना। वह बोला कि अंदर मरियम कपड़े बदल रही है, तुम नहीं जा सकते हो। उसकी इस बात से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं कमरे में जाने की बजाय मैं घर से बाहर निकल गया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। क्या सोचा था और क्या हो गया था। यूं ही करते करते मेरी शादी को 2 महीने गुजर गए और उन 2 महीनों में एक बार भी मैं अपनी बीवी के करीब नहीं गया था। जब भी मैं मरियम के साथ 2 प्यार की बातें करने लगता तो वह तोता पता नहीं कहां से बीच में आ जाता। वहीं दूसरी तरफ मरियम को भी मुझसे ज्यादा अपने तोते में दिलचस्पी थी। मुझे सच में अब वह तोता बहुत बुरा लगने लगा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मरियम का पति मैं नहीं हूँ बल्कि वह तोता है। मरियम जब भी मुझे कुछ कहती तो मैं समझ नहीं पाता था। अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा था। उसके गूंगेपन से मुझे चिढ़ होने लगी थी और उससे पल तो गुस्से की इंतहा न रहती जब मरियम की हर बात वह तोता समझ लेता था। दिन पर दिन मैं अंदर से नफरत बढ़ती जा रही थी। अब तो मेरा दिल यह करता था कि बस कोई मौका मिले तो मैं उस तोते का काम तमाम कर दूं, क्योंकि जब तक ये तोता हमारी ज़िंदगी में था मैं और मरियम कभी भी एक नहीं हो सकते थे। मरियम सारे घर की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही थी। वह घर के काम काज मम्मी की मदद करती थी, मेरे सारे दिन में जिम्मेदारियां वक्त पर पूरी करती थी। लेकिन जब तोता उसके सामने होता था तो मेरी मौजूदगी में उसे तोते को अहमियत देती थी। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं थी। एक दिन में जब काम से फारिग होकर मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मरियम बेड पर लेटी सो रही थी। उसे सोता देखकर मुझे शरारत सूझी और मैं अपना हाथ पानी में भिगोकर उसकी तरफ बढ़ा। उसके पास बैठकर मैं हाथ से टपकती पानी की बूंदों को उसके ऊपर टपकाना चाहता था। तभी वह तोता उड़ता हुआ आया और मेरे सर पर चोंच मारकर बोला कि मरियम को नींद से मत जगाओ, अभी सोई है, मेरी बीवी को मत जगाओ। उसके अल्फाज इस बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर गए थे। मरियम की भी आंख खुल गई थी। मैंने गुस्से से तोते को एक डांट देते हुए एक जोर से हाथ से झटका। वह जाकर दीवार से लग गया। इस पल में फलों की टोकरी में पड़ा चाकू उठाया और तोते की तरफ फेंक दिया। वह चाकू जाकर तोते की गर्दन पर लग गया था और वे एक ही सेकंड में तोते का धड़ तन से जुदा हो गया था। खून की फुहार उसके गले से निकली और जमीन पर तड़पने लगा। मरियम जो मेरा बाजू पकड़कर रोकना चाहती थी, शायद बहुत देर हो चुकी थी। वे मेरा बाजू छोड़कर वही जमीन पर गिर गई। तोता कितनी ही देर तड़पता रहा। वह तड़पता मरियम के पास आ चुका था। मरियम जमीन पर बैठी चिक चिक कर रो रही थी। वह कपकपाते हुए वजूद के साथ न जाने चीखते हुए क्या कहे जा रही थी। उसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था जैसे वो मुझे झंझोड़ कर कुछ पूछ रही थी। लेकिन मैं उस तोते की जान निकलते हुए देखकर सुकून सा महसूस कर रहा था। वे बगैर धड़ के तोते का वजूद अपने हाथ में उठाया और दहाड़े मार मार कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने तोते पर नहीं अपने पति के ऊपर रो रही हो। मेरी अम्मी भी वहां पर आ चुकी थी। मरियम को रोता हुआ देखकर मुझे डांटने लगी। मतलब क्या हो सकता था। मैं घर से बाहर चला गया था। रात के 12 बजे थे जब मैं घर पर वापस लौटा था। अब तक तो मरियम सो चुकी होगी। मैंने यही सोचा और तोते से भी जान छूट गई होगी। यही सोचता हुआ मैं कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मरियम तो अभी तक वहीं पर बैठी थी। उसके बाल खुल चुके थे लेकिन चेहरे पर सूखे आंसू और तकलीफ दिख रही थी। वह तोता भी उसी की गोद में ऐसे ही पड़ा था। मुझे देखकर वह न जाने क्या कहने लगी। मुझे तो उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई थी। अगर तोता होता तो ज़रूर समझ जाता। खैर मुझे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी हालत पर तरस आया। मैं उसके पास गया और उसे ज़मीन से उठाना चाहा, लेकिन वह नहीं उठी और मुझे गुस्से से देखकर कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। मैं जब वहाँ से ना गया तो वह खुद रोती हुई अपने तोते को उठाकर बाहर चली गई। मुझे उस पर गुस्सा भी आया था, लेकिन तोते से जान तो छूट चुकी थी। यही सोचकर मुझे तसल्ली थी कि कुछ दिन के बाद मरियम भी ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। 3 दिन गुजर चुके थे और मरियम ने तोते को सीने से लगा कर रो रही थी। तोते की लाश से बदबू आनी शुरू हो गई थी। मेरी अम्मी ने पूरे घर में अगरबत्तियां जलाई और मरियम से कहा कि अब इसे फेंक दो, कब तक सीने से लगाए फिरती रहोगी। शायद मेरी अम्मी की बात पर उसका कोई असर होगा। वे तोते को उठा कर उठी और बाहर सहन में चली गई। घर के कच्चे हिस्से में बैठकर मिट्टी खोदने लगी। वे मुसलसल रोते हुए मिट्टी खोद रही थी। उसने तोते को न जाने किस दिल से दफन किया, कैसे उस पर मिट्टी डाली।
और रोते हुए उस मिट्टी पर सर रख कर लेट गई। इतना प्यार तो कोई इंसानों से भी नहीं करता जितना मरियम एक परिंदे से कर बैठी थी। मुझे उस पर खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि काश मैं अपने गुस्से पर काबू पा लेता। शायद ऐसा न होता। जब 1 घंटे बाद मरियम वहाँ से ना उठी तो मुझे तकलीफ़ हुई। मैं उसके पास गया और उसे उठाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया तो उसका वजूद ठंडा पड़ चुका था, जैसे उसके जिस्म में जान ही बाकी न रही हो। मैं समझा कि वे शायद बेहोश हो गई है। मैं उसे अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने जो मुझे खबर सुनाई वे मुझे यूँ सुनाई थी कि मुबारक हो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मरियम तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तुमने उसकी पसंद की कदर नहीं करी और जो कदर नहीं करते उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है। रिश्ता हो या मोहब्बत, मैं ज़मीन पर गिर कर दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था। कई महीने लगे थे मुझे खुद को होश में लाने के लिए। अब अक्सर मेरी शाम घर के कच्चे हिस्से में ही गुजरती है जहाँ मेरी मरियम का तोता दफन था। वहाँ बैठकर मैं अक्सर उसकी डायरी पढ़ता था जो मुझे उसकी वफात के 6 महीने बाद अलमारी से मिली थी। उसमें लिखा था कि वह अपने तोते से बेइंतहा मोहब्बत करती है क्योंकि उस तोते ने बहुत ही कम टाइम में उसके मन की बात जान ली थी। उसे अपने पति से उससे भी ज़्यादा मोहब्बत चाहिए थी। जब एक परिंदा उसके मन की बात को अपने अल्फाज में डालकर बता सकता था तो फिर उसका पति भी तो उसकी हर सांस से वाकिफ होगा। यही लिखा हुआ था, लेकिन अफसोस मेरे पति ने मेरी जुबान ही काट ली, मेरे तोते को मार दिया है। ये अल्फाज पढ़कर मैं कितनी ही देर रोता रहा, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मरियम इस दुनिया से जा चुकी थी और गई भी अपने तोते के साथ थी। काश मैं उसे समझ सकता। जितना वक्त मैंने खुद को नफरत की आग में जलाया वही मैं अपनी बीवी की मोहब्बत को समझने में गुजार देता तो आज शायद मंजर कुछ और होता। हकीकत जिंदगी भी हम मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं लेकिन एक दूसरे की ख्वाहिश को समझते नहीं हैं और फिर जिद के आगे की लड़ाई में नफरत पैदा होकर सारे जज्बात को आग लगा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।